नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, परमात्मा की महिमा स्वरूप दर्शन में आप सभी मेरे प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज का हमारा विषय है कि हमें ये डर क्यों होता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, हमारा मान सम्मान कैसे बढ़े, क्या लोग मेरी इज्जत करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसका हम कई बार पता भी करते हैं और हम बड़े बड़े फंक्शन करते हैं, बड़े बड़ी चीज़ें करते हैं अपने मान सम्मान के लिए। तो क्या ये सब करना सही है या गलत है, तो इसके बारे में आज हम आपको एक चीज़ बताने जा रहे हैं। एक बार क्या हुआ, एक राजा थे। तो राजा को ये चिंता होती थी, भाई प्रजा में मेरा नाम कैसे है, मैं प्रजा के लिए काम सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। तो राजा के एक मंत्री था, बहुत ज्ञानी था वो। तो वो राजा को हमेशा समझाता था कि महाराज थे, आप अपना काम करो ईमानदारी से, आपको नगर में जाके पता करने की जरूरत नहीं है, आप तो बस अपनी ईमानदारी पे रहो, आप निस्वार्थ भावना से पूरा सेवा करते रहो। पर राजा को बात हजम नहीं हुई। बोले यार मंत्री, पता करना चाहिए यार, नगर के अंदर अपनी प्रजा है यार। राजा उदार मन का था, बहुत सेवाभावी भी था। तो मंत्री बोला, बोले राजा जी गांव नगर में जाके क्या मिलेगा, आप सही कर रहे हो, बढ़िया है, आपका नाम चकाचक चमक रहा है। तो राजा 5-7 दिन तो मान गया, पर वो क्या है, मन है ना ये राजा बाबू, ये मानता नहीं है आसानी से। तो क्या करा राजा ने, फिर 8 दिन बाद, अरे यार संतरी इधर आ रे यार। तो संतरी आ गया। बोलो राजा जी। बोले यार अपन तो पता करके ही आएंगे। तो संतरी जान गया कि राजा का दिमाग काम नहीं कर रहा है और इसको क्या बेइज्जती करवानी है अब, तो ये नहीं मानेंगे ऐसे। अपन क्या करें, कोई नहीं मान रहा है तो फिर क्या कर सकते, कोई उपाय थोड़ी। तो फिर वो बोले क्या करना है मेरे को बताओ। बोले अपन तो कल चलेंगे, अपने क्या है देसी पोशाक बनवा लो 2, साधारण वेश, यानी जनता में लोगों को पता नहीं चले भाई ये राजा और संतरी है। संतरी ने ऑर्डर देके मंत्री से वो कपड़े बनवा लिए, मंत्री ने संतरी ने सबने मिल गए 2 ड्रेस बना ली और दोनों क्या पैदल ही वहाँ राजमहल से निकल गए, राजा और संतरी साधारण कपड़ों में। अब राजा की तो क्या वो ऐसे छाव लगा हुआ था ना, वो जैसे नक्शी का लोटा राती उठ के पानी पीता है, ऐसे छाव लग रहा था राजा की। तो राजा के तो वो जुनून सिर पर सवार था कि भाई पता तो करे अपना नाम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, इसको अहंकार बोलते। तो वो तो क्या बिना खाए पिए भूखे तसा ही निकल गए, सुबह निकल गए जल्दी। तो वो निकल गए तो 11-12 बज गए दोपहर के, गांव में चले गए, उजाड़ गांव के अंदर, उधर दूर खेतों में पगडंडिया होती है, डांगर भी बोलते हैं उसको, मेर भी बोलते हैं, उस पर चढ़ के चले गए वो। तो राजा बोला संतरी को, बोले यार मेरे को तो भूख लग रही है। तो संतरी ये बोल दिया, भाई राजा जी मैं यहाँ खाना कहाँ से लाऊंगा यार, अपन जिस काम से आए वो तो काम पूरा करे। अरे कभी काम क्या यार, भूख लग रही है, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है, माथा दुख रहा है। तो पास में क्या एक खेत था, तो खेत के अंदर ही मतीरे थे, मतीरे तरबूज। तो राजा ने दूर से देख लिया और देख के मंत्री को बोला कि यार मंत्री खेत में तरबूज मतीरे लगे हुए हैं, मतीरे खा ले। तो संतरी से बोला, बोले राजा जी खेत धनी का है, मालिक का है, अपन को कैसे देगा। अरे यार अपन राजा है, अपने को मना थोड़ी करेगा। नहीं कि राजा जी तो राजमहल में ही रहते हैं, अभी तो हम साधारण आदमी हैं, अभी तो हम फकीर हैं। फकीर कैसे, अरे अपने कपड़े तो देख यार, कपड़े देखो। अब वो माना नहीं, तो वो बोला कि यार भूख लग रही है, तू तो ले चल। तो राजा और संतरी उस खेत में चले गए। तो वहाँ पे वो किसान है ना, वो खेत का ध्यान रख रहा था। तो वो जाके उसको ऐसे आए, तो वो दूर से किसान बोला, अरे किधर जा रहे हो तुम दोनों, कहाँ जा रहे हो खेत के अंदर सीधे ही। तो राजा को अंदर ही अंदर ऐसे गुस्सा आए कि यार मैं राजा, देख ये आदमी मेरे को ऐसे बोल रहा है, पर कुछ कर तो नहीं सकता, क्या करेगा। तो वो गया, हाँ बोलो कहाँ जा रहे हो। बोले भाई साहब हम तो कहीं नहीं जा रहे। तो ऐसे क्यों डोल रहे हो फालतू के अंदर। तो वो अब वो क्या बोले, क्या लेने आए यहाँ पे। तो वो ऐसे बोला, बोले
हम तो क्या हम जा रहे थे कोई दोस्त के, तो भूख लग रही है, तो भूख लग रही है तो रोटी खा के आना चाहिए था आपको, यहाँ रोटी थोड़ी है। तो वो ऐसे बोल दिया, बोले राजा, बोले यार रोटी तो क्या हम भूल गए, ध्यान नहीं रहा, आप तो यार कोई मतीरो दे दो यार, मतीरा खा ले हम। तो वो ऐसे बोल दिया किसान। बोले देखो एक बात सुनो, वो खेत के अंदर वो है ना वो मोटा सा मोटा मतीरा, उसको छोड़ के कोई सा भी मतीरा खा लो। तो राजा के उचकलाहट ज़्यादा रहता था, तो वो उससे रहा नहीं गया, तो राजा ने उस किसान से पूछा कि यार वो मोटा मतीरा ही ले ले, तो मोटा मतीरा ही लेना चाह रहे हैं हम, तो वही खा लेंगे यार, भूखे हैं ज़्यादा है, 2 जने खा जाएंगे यार अभी। तो किसान बोला, बोले नहीं नहीं, वो क्या हमारे राजा के कल भेंट जाएगी, तो वहाँ लेके जाऊँगा मैं। तो वो राजा ऐसे बोला, वो तो मन में तो पता था भाई राजा तो अप्पड़ है, अरे पर इस किसान को मालूम नहीं है। तो वो राजा उस किसान को बोलता है, बोले यार आपका राजा तो बहुत उदार दिल वाला है और बहुत सेवाभावी है, वो तो भेंट वगैरह जनता से लेता ही नहीं है। तो किसान ऐसे बोला, अरे नहीं लेगा तो कुएं में पड़ने दे, मेरे पत्नी बच्चे हम घरवाले खाएंगे उस मतीरे को। राजा गया भाड़ में। तो वो राजा मन के अंदर सोचा कि यार क्या करें अपन, तो वो अंदर सीज रहा है, कांटा सीज गया। तो वो छोटा मतीरा लेके खा पेर वहाँ से घूमते घूमते आगे दूसरे गांव में चले गए, ऐसे तीसरे में। शाम होते होते राजा का माथा दुखने लग गया, गैस बन गई और हाथ पैरों में जान नहीं। अब मंत्री को हंसी आए, भाई राजा खूब डुला रहा है, खुद डोल रहा है, मेरे को डुला रहा है। तो वो तो शाम को आ गए, रात को आके सो गए। अब सुबह दरबार लगा। अब सुबह राजा के महल में दरबार लगता ही है, तो 11 बजे का टाइम। तो क्या हुआ, लोग बाग आते ही है दरबार महल में से। तो वो किसान वो मोटा सारा मतीरा ऐसे सिर पे लेके ऐसे और लेके आ रहा था। तो दूर से राजा की नज़र उस किसान पे पड़ गई, और किसान तो अभी देख जाना नहीं। तो वो दरबारी थे ना गेट पे, वो ऐसे बोले किसान को, कहाँ जा रहे हो तुम, कहाँ ले जा रहे हो? बोले आपको दिखने, वो राजा को भेंट देने जा रहे हैं। तो ये आवाज़ वहाँ जा रही थी राजा के पास। बोले हमारे राजा भेंट वगैरह नहीं लेते हैं, कोई भेंट वेट नहीं लेते। तो वो इतना बोलते ही राजा को पता लग गया, भाई अगर इसको कुछ ये दरबारी बोलेंगे तो ये वहीं ऐसे बोल सकता है, तो ये अनाड़ी आदमी है, पागल है, ये बावड़ा है, ये यहाँ पे भी कुछ बोल सकता है, अपनी बेइज्जती कर सकता है, ये ऐसे बोल सकता है, अरे यही है क्या राजा, ये कल वहाँ ढोल रहा था ऐसे। तो वो दूर से राजा बोला उन दरबारियों को, अरे इसको क्यों रोक रहे हो, इसको आने दो सीधा। तो वो किसान बोला दरबारी को, देखो मैंने बोला था ना राजा बुला रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हो। अब दरबारी ऐसे सोचे कि भाई राजा पागल हो गया है क्या, आज अपना राजा तो कुछ लेता ही नहीं है, इसको मतीरे को लिए मतीरा ही तो लाया, इसको बुला लिया। अब दरबारी तो क्या नौकर है बेचारे, क्या कर सकते हैं, कुछ बोल तो सकते नहीं है। तो राजा के पास गया। तो जैसे ही वो किसान राजा के पास गया दूर से, तो वो नज़र से नज़र मिली, तो किसान जान गया राजा को, अरे यार अपन से तो अन्याय हो गया, ये आदमी तो कल वहाँ अपने खेत में आया था, मतीरा मांग रहा था, और ये यहाँ कुर्सी पे बैठा, ये तो राजा है, और अपन ने तो इनको बहुत कुछ बोल दिया गलत। अब तो अपनी ठुकाई कर सकता है, ये बंद करवा सकता है, अपने को कारागार में डला सकता है, ताता तेल का कड़ावा में डलवा सकता है, मार सकता है। तो उसके अंदर ही अंदर कपकपी छूट रही थी, वो डर रहा था। और उधर राजा मन में सोच रहा था कि ये कैसे भी करके मतीरा लेके एक बार मेरे पास में आ जाए ना, तो इसको राजी खुशी विदा कर दूं यहाँ से, नहीं तो ये मेरी पोल खोल देगा कि आपका राजा तो पागल है, कल डोलता फिर रहा था वहाँ पे पता करने, वो भूखा तसाया, और ये मेरे को क्या मैं वो देगा। तो राजा अंदर से ऐसे डर रहा था भाई कहीं अपनी पोल पट्टी खोल नहीं दे। तो वो नज़र से नज़र मिली, जो जो पास आए तो दोनों ही एक दूसरे से डर रहे। पर चक्कर क्या होता है, जब दोनों एक दूसरे से डरते हैं तो फिर ये डर है ना, ये क्या आनंद में बदलने लगता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को जानने लग जाते हैं, फिर दोनों ही डर रहे हैं ना ऐसे। तो वो तो राजा को वो बोला, किसान बोले महाराज मैं तो नीचे बैठने लग गया,
तो वो राजा बोला अरे नीचे नहीं, ऊपर ही बैठ, बराबर बैठेगा, मेरे पास में बैठ जा। बोले नहीं महाराज, आप तो राजा हो और मैं तो देखो किसान। अरे नहीं, कोई राजा आजा नहीं, धीरे बोलने दो, राजा आजा नहीं होता कुछ भी, कोई राजा वाजा नहीं होता। अब वो किसान मदिरा नीचे रख दिया, बराबर में बिठा लिया। तो दरबारी सब ऐसे देख रहे, भाई राजा ने कोई भांग वांग पी रखी है क्या, राजा कोई नशा पता कर लिया ज़्यादा, ये पागल को कैसे बिठा रखा है बराबर में और मतीरे को नीचे रखवा दिया, क्या चक्कर है। तो राजा उसको बोला, बोले और क्या हाल चाल। अब वो मन में सोच रहा है भाई इससे माफ़ी मांग लूँ। बोले महाराज मेरी गलती शलती माफ़ करो, कल ऐसे। अरे तू तो कल की बात ही बंद कर, कल का चैप्टर गया, कल तो गया है, आता ही नहीं है कल, कल कौन देखा, किसने देखा। तू तो एक काम करे, ये मतीरा तो छोड़ जा, भाई मतीरा तो वापस ले जाना, क्योंकि मैं बैठ लेता नहीं हूँ। नहीं कहे महाराज आपको ये तो लेनी पड़ेगी। अरे शांत रहे भाई, तू तो ऐसे कर, मैं तेरे को माल देता हूँ। देखो, तो माल का जैसे ही नाम लिया ना, तो किसान के अंदर मन में लालच जग गया। वो देखा, अरे यार राजा जो कह रहे हैं धन दे दौलत दे रहे, तो लेके जाए ना यार, क्या क्या रखा है, अपने को तो माल की जरूरत है ही, कब तक किसानी करेंगे वहाँ धूप के अंदर ऐसे। क्योंकि हर आदमी को दूसरे की थाली में घी नजर आता है। किसान तो सोच रहा है कि बड़े सेठ बन जाएंगे तो वहाँ आनंद आएगा, और बड़ा सेठ सोचता है खेतों में रहेंगे तो वहाँ सुकून मिलेगा। ऐसा मन है, ये छतबंगिया रहता है। तो वो क्या करा, वहाँ से राजा ने बोला उन संतरियों को बुला के, बोले ऐसे काम करो, ये हमारे मेहमान हैं, आप मिठाइयाँ लाओ, थोड़ा सा हीरे जवाहरात लाओ, और एक बैग भर दिया। बैग भर के संतरी को बोला कि अपनी पर्सनल गाड़ी से इन मेहमान को इनके घर तक छोड़ना है, रास्ते में मत उतार देना, क्योंकि राजा को डरता है कि रास्ते में उतार देगा तो ये फिर कहीं मेरी बात को फैला देगा, इसको घर तक छोड़ो। तो वो जैसे ही धन उसको दिया ना, तो किसान के मन के अंदर राजा के प्रति सम्मान अपने आप ही बढ़ गया। जो राजा को पागल मान रहा था कल, वो आज राजा मानने लग गया। तो राजा के मन से डर इसलिए निकल गया, भाई अब तो इसको माल दे ही दिया ना, तो अपनी बात अपनी दबी की दबी रह गई। तो वो तरबूज भी ले गया और माल ले गया। अब वो तो चले गए, अब एक संतरी को जोर से हंसी आई। तो राजा को गुस्सा आ रहा था अंदर से कि कल पूरा दिन खराब कर दिया और आज ही एक पागल आगे माल ले गया और बेवकूफ़ बन गए, इसलिए गुस्सा आ रहा था खुद के ऊपर। तो संतरी को हंसी आई, तो राजा बोले यार तू हंस रहा है यार, यहाँ पे माल लूट गया। तो बोले महाराज मैंने तो आपको बोला ही था भाई, क्या पता करना क्या पता करना। तो संतरी की बात को राजा ने अमल में लिया। तो राजा को ये शिक्षा मिली कि भाई हम हमारा काम पूरी ईमानदारी से करें, इनाम पानी मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है, क्योंकि अपना अगर समर्पण है पूर्ण रूप से परमात्मा के समक्ष, तो अपना तो हर दोनों आदमी लड्डू ही लड्डू है। तो इसलिए हमेशा निरंतर केवल भगवान का ही ध्यान करें। और भगवान का ध्यान करने का तरीका क्या है कि जो भी आप काम कर रहे हो उसको पूरी निर्मलता के साथ में काम करें। मन में ये विचारों को जगह नहीं दे कि मेरा मान बढ़ा नहीं बढ़ा, लोग मेरी इज्जत कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ये सब चीज़ें, ये अहंकार के भाव होते हैं और इससे चिंताएं बढ़ती है, अवसाद बढ़ता है, डिप्रेशन, कई प्रकार की बीमारियां पैदा होती है। तो इसलिए हमें इनाम लेने की देने की जरूरत नहीं है, हमें केवल भगवान का ध्यान करना है, सेवा करना है, चिंतन करना है और हर पल खुश रहना है, और सभी ऐसे ही खुश रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।